Greetings students, how are you all? Hope all are fine students. I am Geeta from Purmurti School, Kami Road, सोनीपत। मैं गीता हूँ और मैं पूर्णमूर्ति स्कूल से आपको पढ़ा रही हूँ। कक्षा दूसरी की मैं अध्यापिका हूँ और आपका है ये कक्षा दूसरी का हिंदी व्याकरण का जो आपकी व्योम पुस्तक है उसका है ये पाठ 10वां। उसका कौन सा पाठ है? ये 10वां पाठ है और पाठ का क्या नाम है? समानार्थी शब्द। पाठ का क्या नाम है? समानार्थी शब्द। तो स्टूडेंट्स टेक आउट योर बुक, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड, अंडरलाइन डिफिकल्ट एंड टेक आउट वन पेंसिल ऑल्सो। तो आज हम आपका ये हिंदी व्याकरण का कक्षा दूसरी का पाठ 10वां करेंगे जिसका नाम है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द होते हैं जो शब्द बिल्कुल सेम समान हो और उनके अर्थ भी सेम हो, जिनके अर्थ भी सेम हो और वो शब्द भी क्या हो? समान हो, लेकिन नाम उनके अलग हो। अब जिन्हें हम बोलते हैं सिनोनियम्स, जिन्हें हम बोलते हैं सिनोनियम्स इंग्लिश में और ईवीएस में आप लोग जो कीवर्ड करते हो वही आपके सिनोनियम्स होते हैं जिन्हें हम आज पढ़ेंगे। देखो इस चित्र को देखो और बताओ कि अमित पुस्तक पढ़ रहा है या किताब पढ़ रहा है। देखो अब आप सबको पता है पुस्तक को हम क्या बोलते हैं? किताब भी बोलते हैं। पुस्तक को हम क्या बोलते हैं? किताब भी बोलते हैं। इंग्लिश में आप लोग इसे बुक बोलते हो और इसे हम पोथी भी बोलते हैं किताब को। तो पुस्तक पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, चीज तो एक ही लेकिन उसके नाम क्या दे दिए हमने? अलग अलग दे दिए। तो समानार्थ समान है ना शब्द, अर्थ भी उनके क्या है? सेम ही है। किताब और पुस्तक। यह बताओ कि वृक्ष के नीचे कौन बैठा है? वृक्ष और पेड़ के नीचे। वृक्ष भी क्या है? एक है और पेड़ भी क्या है? जैसे आप ट्री बोलते हो, वृक्ष और पेड़ एक ही है। वृक्ष और पेड़ क्या है? एक ही है, समान ही है, लेकिन इसका अर्थ भी क्या है? सेम है। पेड़ भी एक है और वृक्ष भी एक है, पुस्तक भी एक है और किताब भी एक। समान अर्थ है और समान ही इनका क्या है, लेकिन हमने नाम क्या दे दिए? अलग अलग इनको नाम ले दिए, लेकिन चीज क्या है? यहाँ पे एक ही है। आप जितने भी रेड और हाईलाइटेड वर्ड उनको क्या करो? आप लोग अंडरलाइन करो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तुम कह सकते हो अमित पेड़ के नीचे पुस्तक पढ़ रहा है। तुम कह सकते हो कि अमित पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तुम ये भी कह सकते हो कि अमित वृक्ष के नीचे बैठकर किताब पढ़ रहा है। वृक्ष भी एक है, पेड़ भी एक है, पुस्तक भी एक है और किताब भी एक है। इन दोनों वाक्यों में कौन सा उत्तर सही है? हाँ, दोनों ही उत्तर सही हैं, क्योंकि पुस्तक और किताब के अर्थ आपस में मिलते जुलते। इसी प्रकार वृक्ष और पेड़ के उत्तर भी ठीक है। अब आपकी जो पुस्तक और किताब है मैंने पहले ही बताया वो एक ही है। पुस्तक और किताब अलग तो नहीं है, एक ही चीज है। वृक्ष और पेड़ भी क्या है? एक ही है। तो दोनों ही आपके यहाँ पे ठीक है। जिन शब्दों के अर्थ आपस में मिलते जुलते उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ भी सेम हो, आपस में मिलते जुलते हैं, वो क्या है? समानार्थी शब्द। जिनके समान अर्थ है। समानार्थी शब्द मीन्स जिनके अर्थ क्या है? समान है। तुम ऐसे अनेक शब्द मिल जाएंगे जिनके अर्थ एक समान होते हैं। आओ कुछ समानार्थी शब्दों के बारे में पढ़ें। अब यहाँ पे कुछ समानार्थी शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे। अध्यापक को आप लोग क्या बोलते हो? शिक्षक भी बोलते हो, गुरु भी बोलते हो। जो आपके टीचर होते हैं, हम हैं, तो उसे क्या बोलते हो? आप अध्यापक को शिक्षक भी बोलते हो ना, गुरु भी बोलते हो। आकाश है जो आपका आसमान बोलते हो, गगन भी बोलते हो, बिल्कुल सही बात है। गणेश है, गणपति भी बोलते हैं, गजानन भी बोलते हैं। घोड़ा है उसे असम भी बोलते हैं, तुरंग भी बोलते हो। और इन्हें आप पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हो। समानार्थी जो शब्द होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। दुनिया है, दुनिया संसार है, विश्व है, पूरा जग है। पेड़ को तरु भी बोल सकते हो, वृक्ष भी बोल सकते हो। अब मानव है जो वो क्या है? मनुष्य भी है, आदमी भी है। ऐसे ही राजा क्या है? नरेश है, सम्राट है। शरीर क्या है हमारा? तन है, बदन है। सूर्य क्या है? सूरज भी है और रवि भी है। पानी क्या आपका? जल भी है और नीर भी है। अब हम नेक्स्ट लाइन रीड करेंगे। आंख, आंख को आप लोग नयन भी बोलते हो, नेत्र भी बोलते हो। ईश्वर क्या है? भगवान भी है और परमात्मा। जो आपका घर है वो क्या है? भवन भी है और आपका ग्रह भी है। पक्षी को क्या बोलते हो आप लोग? खग भी बोलते हो, विग्रह भी बोलते हो, विहग भी बोलते हो। धरती को पृथ्वी भी, धरा भी। नारी कौन होती है? औरत भी है, महिला। माँ को आप माता भी बोल सकते हो, जननी भी बोल सकते हो। राक्षस कौन होते हैं? दानव होते हैं, जो असुर होते हैं। वायु क्या है? हवा है, पवन है। सांप क्या है? सर्प है और विषधर है। हाथी क्या है? गज है और हस्ती। हाथी क्या है? हाथी को हम गज भी बोल सकते हैं, हस्ती भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके समानार्थी शब्द, जिसे आप पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हो, यानी कि नाम शब्द तो एक लेकिन उसके नाम अनेक। शब्द तो वही एक सेम ही है, उसका अर्थ भी सेम है, लेकिन उसके नाम क्या है? अनेक है। आओ समानार्थी शब्दों के कुछ वाक्य देखिए। जंगल में शेर गरजा।
जंगल में सिंह गर्जा, शेर गर्जा, सिंह गर्जा। शेर को हम एक और क्या बोलते हैं, सिंह बोलते हैं। तो दोनों क्या है, सेम है, दोनों का मतलब भी सेम है। रात में चांद दिखाई देता है, रात को चंद्रमा दिखाई देता है। चांद भी एक ही है और चंद्रमा भी एक ही है। चांद और चंद्रमा क्या अलग अलग तो नहीं है, एक ही है ना वो। तो रात को चांद दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, मीनिंग तो सेम है ना। ऐसे ही आप सूरज को सूर्य भी बोलते हो, सूरज को क्या बोलते हो आप, सूर्य भी बोलते हो। तो मीनिंग तो सेम ही है ना, अर्थ तो समान है। बाग में फूल खिले, बाग में पुष्प खिले हैं। पुष्प भी हम किन्हें बोलते हैं, फूल को हम सुमन भी बोल सकते हैं, फूलों को। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय सबसे ऊंचा पहाड़ है। पहाड़ को, पर्वत को हम पहाड़ भी बोलते हैं और गिरी भी बोलते हैं। वह सांप को देखकर डर गया, या वह सर्प को देखकर डर गया। सांप और सर्प क्या है, एक ही है, सांप ही है वो, लेकिन उसके नाम अलग अलग है। तालाब में बतखें तैर रही है, तालाब में क्या तैर रही है, बतखें। सरोवर में बतखें तैर रही है। तालाब और सरोवर क्या है, एक ही है आपके, क्या है, तालाब और सरोवर क्या है आपका, एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, लेकिन उसके नाम अलग है, लेकिन उनका मीनिंग सेम है। अब इसका अभ्यास करेंगे। बोलने की बारी, मौखिक क्वेश्चन बोल बोल कर पढ़ो और याद करो। समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनियम्स, लिखने की बारी। इन शब्दों के दो दो आपको क्या लिखना है, समानार्थी शब्द। राक्षस को क्या बोलते हैं, दानव भी बोलते हैं, असुर भी बोलते हैं। तालाब मीन्स सरोवर और जलाशय। गणेश, गणपति और गजानन। नारी, औरत और महिला, नारी, औरत और महिला। आपको ये लर्न करने पड़ेंगे और आपको ये हो भी जाएंगे, बहुत ही इजी। आपने फर्स्ट क्लास में भी इनको रीड करा होगा। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें समानार्थी शब्दों के जोड़ों के रूप में लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आपको जोड़े बनाने हैं। अब धरती का क्या हो गया, धरा हो गया। राक्षस का क्या हो गया, हमने यहाँ से ले लिया, दानव हो गया। अब तालाब का क्या है, यहाँ पे सरोवर, तालाब का हम क्या लिखेंगे, सरोवर। वायु का हम क्या लिखेंगे, पवन, वायु को हम क्या बोलते हैं, पवन भी बोलते हैं। दुनिया को हम क्या बोलेंगे, संसार, दुनिया को हम क्या बोलेंगे, संसार, हमने यहाँ से ले लिया। गणेश को क्या बोलेंगे हम, गजानन, गणेश को क्या बोलेंगे हम, गजानन। अब आपकी सोचने की बारी, भाषा कौशल। चित्रों का मिलान उनके समानार्थी शब्दों से करो। जो यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए, इनको आपको समानार्थी शब्दों के साथ मिलाना है। ये आपका देखो पहले, क्या ये आपका सूर्य है, गज है, हाथी भी बोलते हैं गज को, तो हाथी को क्या बोलते हैं, गज भी बोलते हैं। तो क्या होगा, गज से क्या मिलाया था हमने, हाथी। वृक्ष को हमने किससे मिलाया, पेड़ से। वृक्ष को किससे मिलाया, पेड़ से। चंद्रमा को हमने मिलाया चांद से, पेड़ से हमने, यहाँ से पेड़ से भी मिला दिया और ऊपर हमने वृक्ष से भी मिला दिया। सूर्य क्या है आपका, ये देखो, ये आपका सूर्य रहा, हमने सूर्य से मिला दिया। खग मीन्स पक्षी, और पक्षी मीन्स भी खग, और ग्रह मीन्स घर, और जो आपका घर होता है वो घर ही होता है और उसको हम ग्रह भी बोलते हैं। और ये सूर्य, ये पेड़, ये ग्रह। सूर्य सूरज होता है, पेड़ आपको दिख ही रहा, पेड़ होता है। ग्रह आपका घर है, सूरज भी आपका क्या, सूर्य है, घर जिसे आप ग्रह बोलते हो। हाथी, गज होता है। चंद्रमा यानी कि चांद आपका। चिड़िया जो आपका खग है, पक्षी है। खग भी आपका क्या है, पक्षी, और चांद क्या आपका, चंद्रमा। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके समानार्थी शब्द। क्या थे ये आपके समानार्थी शब्द, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनोनियम्स बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिनोनियम्स बोलते हैं। समानार्थी शब्द बोलते हैं यानी कि नाम तो अलग हो लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है, उनका अर्थ क्या होता है, समान होता है। चाहे वो पुस्तक है, किताब है, पुस्तक, किताब, और किताब को आप पोथी भी बोल सकते हो। वृक्ष, पेड़, वृक्ष, पेड़, तो ये क्या है तो ट्री ना, लेकिन उसके क्या, वृक्ष भी बोलते हैं, पेड़ भी बोलते हैं। नाम तो उनके अलग अलग दे दिए लेकिन उनका अर्थ क्या है, सेम है। ये भी मैंने आपको पढ़ाए थे। ऐसे ही बिल्कुल अध्यापक को शिक्षक भी बोलते हैं, गुरु भी। ऐसे आकाश को आसमान, गगन। तो ये बहुत इजी है, आप इनको एक बार लर्न कर लेना, आप इनको एक बार अच्छे से लर्न कर लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत, सच में बहुत इजी है, थोड़ा सा माइंड का यूज कर लेना। आंख को नयन बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं। ईश्वर को भगवान बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। घर को भवन भी बोलते हैं और ग्रह भी। पक्षी को खग भी बोलते हैं, विग्रह भी। और धरती को क्या बोलते हैं, पृथ्वी और धरा। तो ये बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। होप सो आपको अभी भी ये क्लियर हो गया होगा। ये थे आपके समानार्थी शब्द। थैंक यू स्टूडेंट्स, इनको एक बार अच्छे से समझ लेना, रीड कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।